नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानामि सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए आदिनाथ भगवान की, पुष्पदंत भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, महानुभावों, महान पुरुषों के जीवन चरित्र हम सभी के चरित्र को संभालने का काम करते हैं। जैसे ही हम सभी लोग महान पुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ते हैं और महान पुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हमारे ख्याल में एक बात अवश्य आती है कि हमको भी इन जैसा बनना चाहिए। चाहे बने चाहे ना बने, पर जब हम उन महान पुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में, हमारे ख्यालों में वो बात अवश्य आ जाती है कि हमको भी इन जैसा बनना है। और जब इन जैसा बनना है और इस जैसा बनने का जो जैसा हम सिद्धांत करते हैं उसी को आचार्य भगवंत ने सम्यक दर्शन से उसको विभूषित किया। क्योंकि जिन प्रतिमा के दर्शन से, महान पुरुषों के जीवन चरित्र को सुनने से या जो अपन से जो ऊंचे पद पर आसीन होते हैं उनकी वंदना या उनका सानिध्य या उनके पास बैठने से हमारे अंतरंग में एक ही प्रश्न उठता है कि हमको भी इन जैसा बनना है तो क्या करना पड़ेगा। तो सीधी सीधी बात है, उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए उन महान पुरुषों ने जो जो जैसे जैसे कार्य किए वैसे वैसे हम सभी को वो कार्य करने हैं, तभी हम उन महान पदों तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हर जीव की जीवन की शुरुआत शून्य से ही होती है और जब शून्य से शुरुआत होती है तो हमारा पुरुषार्थ उस शून्य को इतना आगे बढ़ा देता है, उसमें मात्र एक लगाने की आवश्यकता होती है और जैसे ही शून्य के आगे एक लग जाता है वैसे ही शून्य का महत्व भी बढ़ जाता है। क्योंकि शून्य के बाद में कितनी भी संख्याएं हों पर उन संख्याओं का कोई महत्व नहीं होता है।
और जैसे ही उस शून्य से आगे जब कोई एक संज्ञा लग जाती है, एक संख्या लग जाती है, तो उसके पीछे चाहे कितने भी शून्य लगते चले जाएं, पर उनका शून्यों का महत्व भी बढ़ता चला जाता है। जैसे एक शून्य है, उस पे अगर आगे एक लग जाए तो सीधा वो 10 गुना हो जाता, मतलब 10 बन जाता है। और जैसे ही 10 के आगे जब एक शून्य लगता है तो कितना बन जाता है? 100 बन जाता है। जैसे जैसे वो संख्या शून्यों की बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका महत्व भी बढ़ता चला जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जैसे जैसे महान पुरुषों के द्वारा जो कार्य बताए गए, जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा बताई गई, हम उनको जब पालन करते हैं और उसमें चाहे कितने भी हम शून्य लगाते चले जाएं, तो उन शून्य का महत्व बढ़ता चला जाता है। देखिए, आप लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, इन हाथों की शोभा दान से है, इन कानों की शोभा जिनवाणी के श्रवण करने से है, इन नेत्रों का पाना सार्थक तब हो जाता है कि जब वीतरागी प्रभु का प्रतिदिन दर्शन करते हैं। ये हमारी जिह्वा तब पाना सार्थक हो जाती है कि जब हम इससे हित मिति प्रिय वचन बोलते हैं, और हमारा जीवन तब धन्य हो जाता है कि जब हम जगत कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं। जीवन मिला और जीने के बाद जिए। एक व्यक्ति वो होता है जो लंबी उम्र को जीता है, और एक व्यक्ति वो होता है उम्र भले ही कम हो, पर एक दिन का जीवन उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है कि जब उसके जीवन में अपने जीवन सार्थक करने का उसको बोध प्राप्त हो जाता है। बहुत लोग जी रहे हैं, पर जीना उन्हीं का सार्थक होता है जो अपने जीवन को जीवंत बनाते हैं, और जो अपने जीवन को जीवंत नहीं बनाते हैं उनका जीवन सार्थक नहीं हो पाता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना जीवन जी रहे हैं, पर उनसे पूछा जाए कि आप वास्तविकता में जीवन क्यों जी रहे हैं, तो उनको भी नहीं पता है कि हम जीवन जी क्यों रहे हैं, बस जी रहे हैं। जीवन इसलिए मिला होता है कि आज हमको जी मनुष्य भव की पर्याय मिली, और इस मनुष्य भव की पर्याय को पाने की सार्थकता ये है कि हम अपने जीवन को जीवंत बनाएं। और जीवन तो तभी बनता है कि जब हमारे जीवन में स्वयं और पर के कल्याण की भावना होती है। कैसी भावना होती है? स्वयं और पर। आचार्य ने पहले क्या शब्द लिया? स्वयं, अपना, और बाद में पर का। अब बात यहां समझने वाली है कि जब आप स्वयं कल्याण की बात करते हैं, स्वयं उद्धार की बात करते हैं, आप जब स्वयं का उद्धार करेंगे तो ऑटोमेटिक सामने वाले का उद्धार हो ही जाएगा आपके निमित्त से। तीर्थंकर परमात्मा को देखो, उनके शासन काल में उनके सामने कितने जीव उनके दर्शन करने मात्र से, उनकी सन्निधि में आने से अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैसे एक हम अपने बाग में या बगीचे में एक छोटा सा बीज डालते हैं। बीज कैसा होता है? बहुत छोटा सा बीज होता है,
पर वो बीज सने सने जब वृद्धि को प्राप्त होता है तो एक छोटा सा बीज जाने कितने पथिक लोगों को, क्या जाने कितने उस पतित लोगों को, उस मार्ग पर चलने वाले लोगों को छाया प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? छाया प्रदान करता है। कभी वृक्ष ने कभी आपसे पलटकर कुछ मांगने का कोई किराया मांगा क्या? बताओ। कभी वृक्ष के नीचे कोई बैठा हो और वृक्ष ने कभी ये कहा हो कि भाई मैं तुझे तब बैठने दूंगा, क्या मैं तुझे यहां पर तब बैठने दूंगा कि जब तू क्या करेगा, कुछ मेरे को देगा। कभी कहा क्या? कभी नहीं कहा है? हाँ, याद रखना, कभी समुद्र ने, कभी नल ने कभी ये नहीं कहा कि तू मुझे कुछ देगा तब मैं तुझे कुछ दूंगा। जितनी भी प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं उन्होंने कभी आपसे बदले की भावना लेकर कभी आपके ऊपर कोई उपकार नहीं किया। पर हम लोग थोड़ा सा कुछ करते हैं, अपेक्षाएं बहुत रखते हैं, करते इतना है और उम्मीद कितनी रखते हैं? बहुत सारी उम्मीद रखते हैं। जब हम बहुत सारी उम्मीदों को जोड़कर रखते हैं तो याद रखना, जब हमारी उम्मीद टूटती है, जब हमारी आस टूटती है तो क्या होता है? दुख होता है। क्या होता है? दुख होता है, कष्ट होता है, तकलीफ होती है। और जब हमारी आशा पूर्ण हो जाती है तो अगर कोई हमारे मन के अनुसार अगर चल रहा है तो अरे हमसे अच्छा कोई दूसरे का लड़का नहीं होगा। और जैसे ही अपने विपरीत चलना चालू कर दे तो अरे ऐसो मोड़ा काउकू नहीं देवे। क्या बोलते हैं बुआ जी, क्या बोलते हैं? ऐसा मोड़ा काउकू नहीं देवे। अब वही अगर सही चलने लगे तो अरे तू तो भैया एक ही घर का है। बात यहां पर यह है, संसार की दशा कुछ ऐसी ही है। हम अपना जीवन अधिकांश लोगों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। कभी हम अपना जीवन, अपने जीवन को जीवंत बनाने के लिए जीते ही नहीं है और पूरा का पूरा जीवन ऐसे ही हमारा व्यर्थ में व्यतीत हो जाता है। किसमें व्यतीत होता है? व्यर्थ में व्यतीत होता है। अगर पूछा जाए किसी ने अपना जीवन जिया हो, यहां पर ये बाबा जी बैठे हैं और भी लोग बैठे हुए हैं, इनसे एक बात पूछी जाए, आप जितने भी वर्ष के हो गए, इन सारी वर्षों में आप ये बताइए कि आपने अपने लिए क्या किया? विजय जी, विजय नाम है आपका, चावली वालों, क्या किया? बाबा जी क्या नाम है आपका? क्या क्या आपने, नाम क्या है आपका? है मुरारी लाल जैन। दूसरों के लिए तो मुलायम बने रहे, पर अपने लिए कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं किया। और जब करने का जब समय आया, जब उसका बोध हुआ, तो हमारे पास समय नहीं है, बूढ़े हो गए। कहा जाता है बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ा पनो, कैसे रूप लखे अपनो। बालपने में ऐसे ही निकाल दिया।
युवा अवस्था हमने ऐसे ही निकाल दी। अब क्या आ गई? लाठी टिकती नहीं और पेट में खिचड़ी पचती नहीं। क्या नहीं होती? प्लेट में भरपूर चाहिए पर खिचड़ी पचती नहीं है। महान बाबू याद रखना, हमारे जीवन में एक प्रश्न सभी एक बार पूछना, ये प्रश्न का खुद ही प्रश्न करता होगे और इसके उत्तर के दातार भी खुद हैं। मैं नहीं दे सकता, कोई दूसरा नहीं दे सकता। मात्र एक ही प्रश्न पूछना कि मैंने अपने जीवन में लोगों के लिए बहुत कुछ किया, दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, समाज के लिए बहुत कुछ किया, परिवार के लिए बहुत कुछ किया, अपने बच्चों के लिए, अपने मिलने जुलने वालों के लिए बहुत कुछ किया, आखिर में अपने लिए कुछ नहीं किया। निकल गया जीवन ऐसे ही। अब पता नहीं आगे हमको ये पर्याय मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी कोई गारंटी नहीं है। बताओ किसके पास गारंटी के अगले भव में आप मनुष्य ही बनेंगे? गारंटी किसी के पास है क्या? चलो गारंटी ले लो, मनुष्य भी बन गए, तो क्या पता अगले भव में हमको जैन कुल मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। बताओ कोई गारंटी लेके दिखा दो। अरे हम लंबी लंबी बातें करते हैं तो आचार्य कहते हैं पल भर का भरोसा नहीं है और लंबी लंबी बातें हम करते हैं। बताओ किसका कोई भरोसा है क्या? नहीं है। ये बात हमको कोरोना ने समझा दी। किसने समझा दी? ऐसे ऐसे परिवार थे कोरोना काल में जिन्हों के घर वालों ने उसकी अंतिम संस्कार के लिए भी मना कर दिया कि हमको आवश्यकता नहीं है, आप ही कर दो। अब बताओ इससे बड़ा जीवंत उदाहरण आपके लिए और कौन सा होगा? विगत 2 वर्षों में, 2 या 1.5 वर्षों में जो हमने माहौल देखा, उस माहौल से अगर हम लोग अगर थोड़ा बहुत संदेश लेना चाहें तो ऐसा हमने खौफनाक मंजर जीवन में कभी नहीं देखा होगा। जीवंत की बात है, हाईवे पर ट्रैफिक में गाड़ी फंस जाती है, हम कहीं जाते हैं तो वेटिंग भी देखी जाती है, वेटिंग की लंबी लंबी लाइन लग जाती है। पर जीवन में पहली बार ऐसा आप सभी को देखने को मिला कि मुर्दों को भी वेटिंग की लाइन में लगना पड़ा, इंतजार करना पड़ा कि कब मेरा नंबर आएगा। पर कोई किसी के साथ नहीं था, ना कोई मिलने जुलने वाला। ये साक्षात हमारे जीवन में एक ऐसा एक पुराण बनकर आया, ऐसा संदेश लेकर आया। इस संदेश के माध्यम से चाहे तो हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर हम लोग सीखना नहीं चाहते। पर गलती दूसरे की भी नहीं है, गलती तो स्वयं की है। हमने मुँह महामद पियो अनाद, भूल आपको भर मतवाद। कैसी मदरा पी रखी है? मोह रूपी मदरा को पी रखा है। और जब मोह रूपी मदरा को पी रखा है तो सही और गलत का कोई भान नहीं होता है। तो महान बाबू, जीवन को जीवंत करना है तो महान पुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ना प्रारंभ कर दो। क्या चालू कर दो? अगर अपने जीवन को जीवंत करना है, अगर अपने जीवन में उस शून्य के महत्व को बढ़ाना है, तो आचार्य एक ही बात कहते हैं कि आप अपने जीवन में महान पुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ना प्रारंभ कर दो। और जब आप जीवन चरित्र को पढ़ना प्रारंभ कर देते हो तो मन में भाव आता है कि मेरे को इन जैसा बनना है,
तो एक ना एक दिन इस रट से आप उन जैसे बन भी जाते हो। अब एक बात बताना, जब किसी आप अपने से धन लक्ष्मी में वैभव में संपन्न हो, उसकी कोठी हवेली बनी हो, गाड़ी घोड़े चल रहे हो, नौकर चाकर लगे हो, उनको देखकर क्या भाव आता है? बताओ जी, क्या भाव आता है? मैं भी अध्यक्ष जी, कहाँ है युवा अध्यक्ष? अमित जी, क्या नाम है इनका? अमित जी, आता ही नहीं आता? बताओ, मोदी को देखकर किसके भाव आते? मैं भी मोदी जैसा बनूं। आते ना? मैं भी देश को संचालित करूं, ये करूं, वो करूं। आता है? चलो, किसी पैसे वाले को देखते हो, अंबानी को देखते हो तो भाव आता है ना? अरे थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। जब किसी नेता अभिनेता को देखते हो, उस जैसा भाव आता है। पर एक बात आपसे पूछूंगा, जब अंबानी को देखते हो, अंबानी जैसा भाव आता है। किसी धनपति को देखते हो तो धनपति जैसा बनने का भाव आता है। पर जब मुनराज और भगवान को देखते हो, क्या उन जैसा बनने का भाव आता है क्या? आना चाहिए ना? कभी आया ख्याल है? अच्छा, कठिन चर्या। इन्होंने कठिन कहकर उस बात को बड़े हल्के में साइड से कर दे। कठिन हमारा नहीं। अब एक बात पूछूंगा आप लोगों से, आपने इस मार्ग को कठिन अपना दिया। अब मैं थोड़ी आपसे ग्रस्त जीवन की बात करूंगा। आप जो पैसा कमाते हो, क्या आसानी से कमा लेते हो? गृहस्थी का निर्वाह करते हो, क्या आसानी से कर लेते हो? मेरे ख्याल में हम लोग 22 परसे को जय करते हैं और आप कम से कम 22,000 परसों को जय करते हैं। हम तो 22 ही करते हैं। आपको कितने करने पड़ते हैं? बहुत हैं आपके पर्स है। सुबह उठ नहीं पाते हो और रात को सो नहीं पाते हो। इस बीच में इतने सारे दिमाग में चलते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, उसको देना है, यहां जाना है, वहां जाना है। पर याद रखना, इस बात को नहीं, कोई बात नहीं, आज नहीं बन पा रहे उन जैसा। दिगंबर मुनराजों को देखकर, भगवान को देखकर अगर आज हम उन जैसा नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं, पर उन जैसा बनने का भाव हमेशा अपने ख्याल में रखना, तो आगे चलकर आप उन जैसा अवश्य बनोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भाव तो बनाओ। जब भाव बनाओगे, मार्केट में जब किसी का भाव खुलता है, खड़े हो जाते हैं, आज नहीं खरीद पा रहे तो कभी ना कभी तो भाव से भाव मिल जाएंगे और तुरंत क्या करेंगे? हम उसको खरीद लेंगे, उसको ग्रहण कर लेंगे। तो महान बाबू, अपने जीवन को क्या बनाना है? जीवंत बनाना है। अपने जीवन के उस शून्य को अगर महत्वपूर्ण बनाना है तो चित्र के पीछे नहीं, चारित्र के पीछे अग्रसर हो। किसके पीछे? चित्र नहीं। बताओ, भगवान महावीर स्वामी का कोई अभी तक चित्र है? बताओ। वो तो हमने कल्पना से, कृति के अनुसार, एक भावनाओं के अनुसार जिनबे बना के स्थापित कर दे। बताओ, भगवान महावीर स्वामी का कोई चित्र है? बाहुली का कोई चित्र है? कोई खींचा गया हो, किसी ने खींचा हो? याद रखना, जिनके जीवन में चारित्र होता है उनको चित्र की आवश्यकता नहीं होती है, और जिनके जीवन में चारित्र नहीं होता है उनको चित्र की आवश्यकता पड़ती है।
आज देखो चित्र खिंचाने के लिए और चित्र खींचने के लिए क्यों जी, आप उसको अन्यथा मोड़ लेना, बात बड़ी समझने वाली है। मेरे दिन से कह रहे हो फिर वो घर में पड़े हो क्या है? नहीं, बुलावा कौन से आएगा बताओ। अब लोग कहते हैं बुलावा आए बुलावो आए। अरे बुलावो कब आए? बुलावो तो हर समय आ रहा है, अब तुम जाने को तैयारी नहीं हो। गलत बात, ये तो हमारे बहाने हैं। संसार ने घेर लिया, बच्चे नहीं छोड़ते, परिवार वाले नहीं छोड़ते। अब मैं एक बात कहूंगा, थोड़ा समय हो जाएगा, थोड़ी आज चर्या भी करना है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक वर्णी जी का वर्णन है। वर्णी जी थे, उनके पास एक व्यक्ति गया, जैसे बोलो ना कि परिवार ने घेर रखा है ना, तो वर्णी जी के पास गए। और जब वर्णी जी के पास गए तो व्यक्ति सिगरेट पीता था। सिगरेट क्या पीता था? सिगरेट पीता था। उसने कहा कि वर्णी जी कि मेरे सिगरेट छोड़ना चाहता हूं। छोड़ दे। कि छोड़ना तो चाहता हूं पर इस सिगरेट छूटती नहीं है, क्या करूं? मैंने नहीं, इस सिगरेट ने मुझे पकड़ लिया है। ठीक है, वर्णी जी समझ गए, इसको ऐसे भाषा समझ में नहीं आएगी, इसको थ्योरी नहीं, इसको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आप जाओ, आप कल आना। ठीक है, समय दिया, समय अनुसार वो आया। और जब आया तो जैसे ही देखा कि सामने गेट में घुसने वाला है, तो तुरंत वर्णी जी उठे और जाकर एक खंबे को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? खंबे को पकड़ लिया। और खंबे को पकड़कर बोले, देख भाई छुटा। खंबे को कसकर पकड़े हुए और बोलते हैं, आ मेरे को छुटा दे। क्या हो गया? अरे क्या करूं, छूटने का बहुत प्रयास कर रहा हूं पर ये खंबा छोड़ ही नहीं रहा है। क्या नहीं कर रहा? ये खंबा, अगर मैं कहूं इस माइक ने मुझे पकड़ रखा है, तो बताओ किसने किसको पकड़ा? अगर माइक ने पकड़ा है तो माइक मेरे साथ चलना चाहिए? नहीं, हमने पकड़ रखा है। सिगरेट ने तुमको नहीं, तुमने सिगरेट को पकड़ रखा है। उसी प्रकार घर वालों ने तुमको नहीं, तुमने घर वालों को पकड़ रखा है। बताओ कौन किसको पकड़ता है क्या? कौन किसके साथ रहता है क्या? ये वास्तविकता का जीवंत उदाहरण है। सही तो है पर मानेंगे नहीं। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर। सुनिए, बहुत अच्छी बात की बुआ जी ने। हम डेली सुनते हैं, डेली प्रवचन होते हैं, पर जीवन में उतरता नहीं है। कोई बात नहीं, आज नहीं उतर रहा, कल उतरेगा। कल नहीं उतरेगा, कालांतर में उतरेगा। और जब भी उतरेगा तो यही जिनवाणी हमारे कल्याण में सहयोगी बनेगी, और कोई सहयोगी नहीं बनेगा। यह भी बात पक्की है। कौन सहयोगी बनेगा? ये जिनवाणी सहयोगी बनेगी। जिनेंद्र भगवान के वचन ही हमारे कल्याण में सहयोगी बनेंगे, और कोई सहयोगी नहीं बनेगा। क्या करें, इस जीव ने अनादिकाल से विकथा सुनी है। आचार्य कुंद देव समय सार में कहते हैं, इस जीव ने अनादिकाल से विकथा सुनी है, कभी कथा सुनी नहीं है, धर्म कथा सुनी नहीं है, आत्म कथा सुनी नहीं है। जब सुनने का समय आता है तो सो जाता है, ध्यान इधर उधर हो जाता है।
एक विषय आता है, एक बार एक वीडियोग्राफर था, जैसे बैठा ना ऐसे ही सबके फोटो खींच रहा था और फोटो आगे टेलीकास्ट होने थे। अब बताओ, जब फोटो खींचना तो क्या करना पड़ता है, सभी को रेडी, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, पहले बोलते रेडी स्टार्ट, क्या बोलते हो, क्या पहले है, ऐसे बोलते पोजीशन में आ जाए थे, ऐसे पूरे में घुमा रहा था, सभी की फोटो आई पर एक बूढ़ी मां की फोटो नहीं आई। क्या नहीं आई? बूढ़ी मां की फोटो नहीं आई। जब बूढ़ी मां की फोटो नहीं आई तो मां बिगड़ गई। अरे तूने सबकी फोटो खींची, मेरी फोटो नहीं खींची, बूढ़ी बूढ़ी की क्या फोटो खींचेगो, बोल देते हैं लोग। उन्हें अच्छा, अब बताओ गलती फोटो खींचने वाली की थी, अम्मा की थी? गलती अम्मा की थी। जब कैमरा उसकी ओर घूम रहा था ना, तो अम्मा की नाक पर मक्खी बैठ गई थी। क्या बैठ गई थी? मक्खी बैठ गई थी। तो अम्मा जी उस मक्खी को हटाने के चक्कर में जैसे ही कैमरा घूमने को हुआ, मां की नाक पर मक्खी बैठी, मक्खी हटाने लगी, कैमरा आगे घूम गया, फोटो नहीं आई। ऐसे हमारा जीवन है। हमारे जीवन में थोड़ी सी मक्खी बैठ जाए नाक पर, कसायों की मक्खी भिनभिनाना प्रारंभ कर दे, तो क्या होता है? हमारा जीवन भी ऐसे ही निकल जाता है। तो महान बाबू, जीवन को अगर संभालना है, जीवन को महत्वपूर्ण करना है, अगर उस शून्य को महत्व देना है, महत्वपूर्ण बनाना है, तो क्या करना है? महान पुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़िए और अपने आगे और कुछ नहीं करना, शून्य को मिटाना नहीं है, मात्र शून्य के आगे एक लगा देना है। तो एक लगते ही एक का भी महत्व है और साथ में जिस शून्य का कोई महत्व नहीं था, वह शून्य भी अपने बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो अपने जीवन को संभालिए। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर।